आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ। ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से नीति बात करना शुरू किया। आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक, नीति ने मजाक में कहा। कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है। वही तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो हमारी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब नीति ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा, तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आवभगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी ऐन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते। तो हमने घर और ज़मीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। सब कुछ तो उसका ही था। बेवकूफ़ लड़की, आपको मना करना चाहिए था, कह देते आपके मरने के बाद सब बेच कर ले जाए। नीति ने कसमसाते हुए कहा। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे नीति के इस तर्क पर। कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता बेटा। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी। और आप? बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। हम तो निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। सच में आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।